नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछले दिनों में कुछ काफ़ी बिजी चल रहा था, जिस कारण से कुछ ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पाया। बस 3-4 दिन पहले 1-2 वीडियोज़ डाली थी दोस्तों, जिस कारण से चैनल पर काफ़ी व्यूज़ तो कम चल ही रहे हैं, उससे कोई सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, ट्राई करता हूँ बैक टू बैक वीडियोज़ बनाने की। दोस्तों, मैं एक्चुअली मार्केट को तो रेगुलरली देख ही रहे हैं, जिस कारण भी बिजी चल रहे हैं, बट मार्केट को तो रेगुलर ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि वो पैशन है दोस्तों। मेरे रडार पर कुछ ग्रोथ स्टॉक्स हैं जो मेरी वॉच लिस्ट में है। उनमें मोस्टली मेरी अपनी होल्डिंग है भी, नहीं है तो बन जाएगी। और जो स्टॉक बहुत हैवीली बुलिश चल रहे हैं, उनमें मैं धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ा भी रहा हूँ। और कई बार मेरा ऐसा रहता है कि जैसे होल्डिंग बहुत हैवी मोमेंटम जिस स्टॉक में लगता है यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है, जैसे दीपक नाइट्राइट में इस बार बहुत हैवी ब्रेकआउट से जस्ट पहले मैंने बहुत ही हैवी होल्डिंग उसमें ले ली थी। उसको कुछ लेवल तक ट्रेल करूँगा, जो बेसिक होल्डिंग है वो रखूँगा, बट जो हैवी एकदम से हैवी होल्डिंग ले ली थी उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं दोस्तों। ये मेरा रेगुलरली चलता रहता है, ऑफ एंड ऑन चलता रहता है। इसलिए मैंने प्लान किया क्यों ना अपने चैनल पर जो हैवीली बुलिश स्टॉक चल रहे हैं, जो अभी फिलहाल मोमेंटम में चल रहे हैं, जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी है, क्यों ना उन पर वीडियो बनाई जाए। इसलिए मैं ऐसे कुछ स्टॉक्स की वीडियो बनाने की ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहला स्टॉक जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ CDS है दोस्तों। कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी की क्वालिटी बेहतरीन है, लाजवाब कंपनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी कंपनी है, मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी परफेक्ट कंपनी है। रीज़न ये है कि ये कंपनी अभी एक मोमेंटम में चल रही है, बुलिश ट्रेंड में चल रही है। ये देखिए दोस्तों, अगर मैं इसका आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ, वीकली चार्ट पे चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लियर होती हैं दोस्तों। ये देखिए, ये इसका प्री कोविड का लो होगा, कोविड का लो होगा, प्री कोविड का हाई तो ये था, उसके बाद ये कोविड की फॉल आई। और उसमें जो कंपनी ने कोविड की फॉल के बाद सबसे पहले रिकवर किया दोस्तों, वो वहाँ से मल्टी एक्स हो चुके, 2x 3x 4x 5x तक चली गई है वो कंपनी। सभी क्वालिटी, जो भी क्वालिटी कंपनी है, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो एक बहुत अच्छे मोमेंटम में चली गई। ये देखिए दोस्तों, इसने जैसे ही कोविड के दौरान ये वाला लो लगा, उसके बाद ये देखिए इसकी पहले तो ये प्राइमरी ट्रेंड होगा उसके बाद ये देखिए कितनी तेज़ी से निकली, उसके बाद यहाँ पर रुकी। 10 डे मूविंग है दोस्तों। मैंने ये ऑब्जर्व किया, जो भी मोमेंटम स्टॉक होता है ना, जैसे किसी टाइम पे बजाज फाइनेंस चला करता था, टेस्टी बाइट्स चला करता था, ग्रेफाइट इंडिया चला करता था, HEG चला करता था, अवंती फीड, वो क्या होता है दोस्तों, स्टॉक कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं भागता, थोड़ा ब्रेथ लेता है, रुकता है, थोड़ा डाउन आता है, रिट्रेस करता है, अपने मोस्टली 10 डे मूविंग एवरेज या वीकली चार्ट पर 10 मूविंग एवरेज, 10 वीक मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर भाग जाता है। ये मेरा ये स्टॉक भी देखिए, ये भाग रहा है, यहाँ पर रुका, दोबारा से 10 वीक मूविंग एवरेज पाया, फिर भागा, फिर वहाँ पर 10 पे आया, नहीं बना 20 पे आ गया, 20 के आने पर फिर भाग गया, फिर यहाँ पे आया 10 पे आया, फिर भाग गया। इस बार 10 पर आने से पहले ही भाग गया था एक्चुअली। तो इस बार इसको मैं यहाँ पर ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था। मैंने 10 वीक मूविंग एवरेज अपनी बाइंग लगाई हुई थी 685। ये स्टॉक वहाँ पर आया ही नहीं, वहाँ पर आने से पहले ही ऊपर इसने लो बनाया और वहाँ से निकल गया। नो ट्रेंड में चल रहा है, अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, ब्रेकआउट पे चल रहा है, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दे रहा है दोस्तों। टेक्निकली CDSL एक हैवीली मोमेंटम में चल रहा है दोस्तों। मेरे पास कुछ इसके स्टॉक्स पड़े और हैवी अमाउंट नहीं है। नहीं, आपको बोला ना, मैंने इन लेवल्स पर एक्चुअली अपने हैवी अमाउंट्स की 635 650 680 इस रेंज में, 630 से 680 की रेंज में बड़ी हैवी बाइंग लगाई, वहाँ पर स्टॉक पहुँचा ही नहीं। देखेंगे कुछ करेक्शन है कि लेंगे। और जो इस चीज़ को सपोर्ट करी वो इसके वॉल्यूम्स दोस्तों, वॉल्यूम्स देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी ये ग्रीन मारते हैं दोस्तों। कभी भी आपके पास पोर्टफोलियो किसी के कहने पे या आपके अपनी स्टडीज़ में ऐसे स्टॉक्स आ जाएं दोस्तों, इन स्टॉक्स में आपको बहुत ध्यान से इन स्टॉक्स को ट्रेल करते जाना है। सबसे पहले मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक्स है, मोमेंटम स्टॉक्स है दोस्तों, मोमेंटम स्टॉक्स है। ये वही स्टॉक्स होते हैं जब हम देखते हैं कि 3 साल में 500% दे दी, 5 साल में 800% रिटर्न दे दी, 10 साल में 2000%, 3000%, 5000%, 10,000%, ये वैसे स्टॉक्स होते हैं दोस्तों। स्टॉक से एग्जिट होने कई बार क्या तो डाउन आ जाता है, उस मार्केट करेक्शन के साथ डाउन आ जाता है, स्टॉक में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, कोई न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सभी अचानक से सभी चैनल वालों के रडार पर आ गए, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होते हैं उसमें थोड़ी सी करेक्शन आ जाती है, फिर वो ये स्टॉक रिट्रेस करते हैं, अपने लेवल्स को रिट्रेस करते हैं। ऐसे स्टॉक्स में हमें बड़ा अलर्ट रहना है। अगर आपके पास जैसे
सपोज आपके पास कोई CDSL जैसा स्टॉक है और आपके पास 100% की उसमें रिटर्न आ, फिर अपने रिटर्न्स को सिक्योर करते हुए चलना। मैं ये नहीं कहता कि अपना स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक लो, उसमें डीप स्टॉप लॉस लेके चलो। वीकली चार्ट पर 8 ईयर स्टॉप लॉस वाला वीडियो देखो दोस्तों, आपने 8 ईयर स्टॉप लॉस की मदद से आप उसमें स्टॉप लॉस लीजिए। अगर रैंडम लेते, जैसे ये स्टॉक है, देखिए अब इसमें वोलेटिलिटी मार्केट में, कंपनी में, न्यूज़ चैनल कारण, डिस्ट्रीब्यूशन कारण बनी रहती है। अब यहाँ पर आपको पहले से सबसे नज़दीक का स्टॉप लॉस तो ये बनता है, ऑलमोस्ट 700 का स्टॉप लॉस बनता है। उसके बाद जो अच्छा स्टॉप लॉस बनता है वो ये वाला स्टॉप लॉस बनता है, 634 का स्टॉप लॉस बनता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस कैंडल पर स्टॉप लॉस लीजिए, ये वाला 565। आप 550 का स्टॉप लॉस, एक डीप स्टॉप लॉस आ गया, इसको लेकर इसको चलते। जैसे ये स्टॉक 1000 का लेवल क्रॉस करे तो आपका स्टॉप लॉस ये वाला होना चाहिए, 700 का स्टॉप, और ऊपर जाए तो आपका स्टॉप लॉस ये वाला होना चाहिए, ऑलमोस्ट 750, 800। जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता जाए स्टॉप लॉस को भी बढ़ाते जाइए। बट अगर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म करें तो स्टॉप लॉस आपका डीप होना चाहिए, नज़दीक स्टॉप लॉस नहीं होने। अगर ऐसा हुआ तो ये देखिए, जैसे ये वाली वीक है मार्केट में, किस कारण से भी ये थोड़ी सी करेक्शन आ गई, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आ गई तो आपका स्टॉप लॉस हिट करा देगा। और आप देखिए आपका स्टॉप लॉस हिट लेगा, खा जाएगी मार्केट और ऊपर भाग जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस इज़ मस्ट, बट स्टॉप लॉस बड़ा डिफाइन होना चाहिए, डीप होना चाहिए। दोस्तों कंपनी के कुछ पैरामीटर्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, कंपनी की फंडामेंटल्स देखने की कोशिश। CDSL आप जानते हैं, अगर आप मार्केट से लिंक्ड हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड से लिंक्ड हैं, तो आप जानते हैं कि इसमें CDSL एंड NSDL ये दो कंपनी डिपॉजिटरी सर्विसेज देती हैं। इनमें से CDSL ही ओनली जो है लिस्टेड है, NSDL अभी लिस्टेड नहीं है। CDSL की जो काम क्या करते हैं, CDSL लिमिटेड ऑपरेट्स एज ए securities depository in India. The company offers services for a range of clients such as depository participants and other capital market intermediaries, corporates, capital market intermediaries, इंश्योरेंस कंपनी। इनके लिए एक डिपॉजिटरी सर्विसेज है। जैसे हमने कोई स्टॉक खरीदा, आपने जीरोधा, अप स्टॉक, किसी भी एंजल ब्रोकिंग के थ्रू अपना स्टॉक खरीदा, वो एक ब्रोकिंग फर्म है। वो स्टॉक खरीदने के बाद CDSL अपने पास डिपॉजिट कर ले, ये एक डिपॉजिटरी फर्म है। उससे ये हमसे चार्जेस लेते हैं, ये जो हमसे चार्जेस लेते हैं वो इनकी इनकम बन जाती है। दोस्तों 8000 करोड़ की मार्केट कैप है। जो इक्विटी मार्केट इंडिया की है दोस्तों, अभी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है, अभी इसमें बहुत ग्रो करना है। जितनी तेज़ी से ये ग्रो करेगी उतनी ही तेज़ी से CDSL का कंपनी ग्रो करेगी। कंपनी की ROE बेहतरीन, 19.6 की ROC, 15.2 की ROE, डिविडेंड 0.56 का नेग्लिजिबल डिविडेंड है, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। डिविडेंड एक अलग चीज़ है, तो हमें देखना चाहिए कंपनी की ग्रोथ को। अभी इसके मार्च के रिज़ल्ट नहीं है, हम TTM रिज़ल्ट देखने की कोशिश करते हैं। TTM होता है ट्रेलिंग 12 मंथ दोस्तों। मार्च 20 के इसके जो रिज़ल्ट थे, मार्च 20 मीन्स जो लास्ट मार्च 19 के बाद जो लास्ट 4 क्वार्टर के रिजल्ट, अब लास्ट 4 क्वार्टर के रिजल्ट, लास्ट में इसमें 2 to 5 करोड़ की इसकी टोटल सेल थी, अभी इसके 300 ऑलरेडी हो चुके हैं। 1 मंथ की अभी इसमें ऐड होना पेंडिंग है। पहले 40% के मार्जिन से काम कर रहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, इस बार 58% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, अभी भी इसमें ऐड होने। पहले 106 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है, अभी 177 ऑलरेडी है और अभी इसमें और ऐड होना है। लास्ट क्वार्टर का दिसंबर का अगर आप देखो 86 करोड़ की सेल, पहले 89 थी, 65% का मार्जिन है दोस्तों। मार्जिन देखिए कंपनी कैसे बढ़ा रही है, पहले 43, 58, फिर उसके बाद 61, फिर 65, पहले ये देखिए नेट प्रॉफिट देखिए 27, 36, 56, 64, 70, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, नेट सेल बढ़ रही है। और आप क्या चाहते हो दोस्तों, और आप क्या चाहते हो, ये वही कंपनीज होती हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न देती है। बस करना क्या होता है, हमने ऐसी कंपनीज को पकड़ना होता है, उनको आपके पास कन्विक्शन होनी चाहिए। आप मेरे कहने पर CDSL ले लोगे, बट अगर मार्केट में करेक्शन आ गई, CDL यहाँ से 20, 25%, 15% करेक्ट होगा, आप एग्जिट कर जाओगे। आप उस स्टॉक को तभी इसीलिए ले पाओगे, इसीलिए होल्ड कर पाओ अगर आप में कन्विक्शन है। आप में कन्विक्शन कहाँ से आएगी, स्टडीज़ से। आप में कन्विक्शन कहाँ से आएगी, आप अगर इसके बिजनेस मॉडल को, इस कंपनी को पहचानते हो, समझते हो। अगर तो दोस्तों मैं हर वीडियो में ये बात कर, अगर तो थोड़ा बहुत अब 2, 4, 10% लेना है आपने, 800 रुपये का स्टॉक है, ठीक है जी, 10,000 रुपये लगा देते हैं, ले लेते हैं, 10 स्टॉक लेकर रख लेते हैं, वो एक अलग बात है। अगर आप इसने सीरियस रखवाना है,
बड़ा पैसा। अगर मैं कहूँ कि अगर आपने इसमें होल्डिंग लेनी है 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख की होल्डिंग लेनी है, तो ऐसी होल्डिंग लेने के लिए आपके पास स्टडीज़ होनी चाहिए, आपके पास रिसर्च होनी चाहिए, आपको कन्विक्शन होनी चाहिए। सबसे पहला काम होता है कन्विक्शन का। अगर आपके पास कन्विक्शन है तभी आप हैवी होल्डिंग ले पाओ। जैसे मेरे ये नहीं होता दोस्तों कि मैंने 10 स्टॉक लेना है, हमारे एक हैवी अमाउंट हमने लेना होता है, हैवी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। हैवी इन्वेस्टमेंट तभी हो पाती है अगर आपके पास कन्विक्शन है। नहीं तो ऐसे में कैसे CDSL को ले लूँगा? ऐसे तो मार्केट में हज़ारों स्टॉक्स हैं। अगर आपको समझ ही नहीं है, मार्केट करेक्ट हो रही है, आप स्टॉक करेक्ट हो गया, आप लॉस लेकर निकल जाओगे। अगर आपके पास कन्विक्शन, आपको दिख रहा है कि मार्केट करेक्टर है, उसके साथ मेरा स्टॉक भी करेक्टर है, तो आप नीचे के लेवल पर, स्पॉट पर आप उस स्टॉक को एवरेज करने की कोशिश करोगे और उसमें बाइंग करने की कोशिश करोगे, ना कि आप उसमें स्टॉप लॉस ले लोगे या ना कि आप उसमें अपना लॉस बुक कर लोगे। दोस्तों उसके लिए कन्विक्शन चाहिए। अब ये देखिए CDSL 1 मंथ में 23% की रिटर्न, 6 मंथ में 67% की रिटर्न, 1 साल में 250% की रिटर्न, 2 साल में 250% की रिटर्न, 3 साल में 181%। अभी ये बुलिश ट्रेंड में आया है दोस्तों। अभी इसका ट्रेंड मुझे कॉन्टीन्यूस ट्रेंड लग रहा है। अभी मार्केट में जो पैटर्न चल रहा है ये इंटैक्ट है। अगर मार्केट ने यहाँ से एक बुलिश रन अपने ऑल टाइम हाई को, 52 वीक हाई को मार्केट यहाँ से क्रॉस कर जाएगी, तो उस रैली को लीड करने वाला ये स्टॉक हो सकता है दोस्तों, ये मुझे लग रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बेहतरीन पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग हो, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग हो, तो आप नीचे दिए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।